3 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। जानते हैं कारण? जेब खाली हो गई थी। तकरीबन 24,000 रुपए का कर्ज चुकाना है। दोस्तों से नज़र नहीं मिला पा रहा। मकान मालिक से बोला है पिताजी बीमार है। पिताजी को बोला था मैं बीमार हूँ। ज़्यादा पैसे चाहिए और अपनी गुस्सेबाज गर्लफ्रेंड से कहा था बहुत पैसे हैं, जो चाहिए ले लो। लेकिन ब्रेकअप की वजह सिर्फ कर्ज नहीं है, क्योंकि धोखा सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी देती है। यह मैसेज शुभम ने भेजा है। 22 साल का यह लड़का 19 साल की उम्र से प्यार में रूमानी ख्वाब देख रहा था। 21 साल का हुआ तो पहली नज़र में ही मोहब्बत में डूब गया। जिस लड़की से पहला प्यार हुआ वह साथ में पढ़ती है। इलाहाबाद से दिल्ली आए अभी 2 ही साल हुए हैं। 5 सेंस से लेकर लोधी रोड गार्डन इंद्रप्रस्थ पार्क से लेकर बुद्धा गार्डन, दिल्ली में कपल्स के लिए ऐसी कौन सी जगह है जो शुभम ने ना नापी हो। शुभम का कहना है मेरे दोस्तों में ही नहीं पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध है। दिल्ली का कोना कोना नापना हो तो शुभम को पकड़ लो। कहाँ ज्वेलरी अच्छी मिलती है, कहाँ कपड़े और कहाँ खाना, कहाँ सेल लगी है और कहाँ मूवी टिकट पर डिस्काउंट मिल रहा है। मुझसे बेहतर इस बात को मेरे जानने वालों में से कोई नहीं जानता। रुआंसा होते हुए शुभम फिर कहता है अब मुझे इन सारी जगहों से नफरत हो गई है। रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा है, हाथ की नस काट लूं क्या। लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसा करूँगा। मैं इस बात को भली-भाँति जान गया हूँ कि मैं उसका बैंक बैलेंस था। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। बस एक ही दुःख, सब चीज़ों को समझते और जानते हुए भी मैं बेवकूफ़ बनता रहा। 5 महीने पहले ही उसने सबके सामने मुझे सिर्फ़ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने जीन्स नहीं खरीदवाई। मेरा फ़ोन छीन कर पटक दिया। मुझे भिखारी कहकर चल दी। मेरा पर्स भी ले गई। यह घटना साकेत मॉल की है। वहाँ से लोधी गार्डन तक मैं कैब में आया और फिर दोस्त से पैसे मांगकर ड्राइवर को दिए। थप्पड़ खाने से पहले हमने साथ में फ़िल्म देखी थी। साथ ही मैं खाना भी खाया था। 1 हफ्ते पहले ही मैंने उसे जमकर शॉपिंग करवाई थी। 2 महीने से मैं किराए के पैसे कम दे रहा था और दोस्त इसकी भरपाई कर रहे थे। उसे मनाने के लिए मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगकर फिर वापस साकेत आया और वही वही जीन्स खरीदी। मेरे ऊपर दिन ब दिन कर्जा बढ़ते जा रहा था और वह खर्च कराने में पीछे नहीं हटती थी। मुझे अब समझ आ रहा था, लेकिन आंखों पर प्यार की पट्टी जो चढ़ी थी। सोचता था एक दिन वह समझेगी मैं उसके साथ क्यों घूमता हूँ, उसकी हर बात क्यों मानता हूँ, उसकी हर जिद को पूरा क्यों करता हूँ। मुझे लगता था वह मेरे भीतर की मोहब्बत को समझेगी, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही चलता आ रहा था। दोस्तों के साथ बैठने पर वह हंसते थे, गर्लफ्रेंड के साथ रहता तो कब भड़क जाए यह टेंशन बनी रहती। क्लास में भी वह अचानक मेरे ऊपर चिल्ला देती, गुस्सा हो जाती। उसकी वजह से मैं दोस्तों से बिल्कुल कट गया था। उसके साथ शॉपिंग, उसका असाइनमेंट, उसका रिचार्ज, यहाँ तक कि कई बार उसके दोस्तों के लिए भी मूवी टिकट मैं ही बुक कराता। जरा सा मेरा फ़ोन बिजी रहता तो वह इतना भड़क जाती और गालियाँ तक देने लगती। और उसका फ़ोन घंटों बिजी रहने पर मैं यह भी नहीं पूछ सकता था किससे बात कर रही हो। मेरे सारे दोस्त मुझे प्रताड़ित प्रेमी कहने लग गए थे। मुझे यह भी मंजूर था, क्योंकि इलाहाबाद से दिल्ली आने तक मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। दरअसल रीना सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। वह प्यार किसी और से करती थी। मैंने उसके सारे चैट पढ़े थे जिनमें वह मेरे ऊपर ज़बरदस्ती पीछे पड़ने का इल्ज़ाम लगा रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो वह भड़क गई और हमारे बीच लड़ाई हुई। उसने मुझे कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें प्यार का इज़हार किया? उसकी इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था। हजार बात से भी ज़्यादा प्रेम का इज़हार करने, हर दिन लव यू कहने, 1 साल से रिलेशनशिप में होने के बाद भी वह यह पूछ रही थी। सारे दोस्तों को पता था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है और वह अचानक मुझ पर बरस रही थी। उसने मुझे एक और थप्पड़ जड़ा और मेरी शिकायत अपने बॉयफ्रेंड से करने की धमकी देने लगी। उसकी इन बातों को सुनकर मैं हैरान था। मैंने उससे पूछा, तो हमारे बीच कुछ नहीं है? वह गुस्से से बोल रही थी, कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, कब से?
उसका जवाब था, स्कूल के वक्त से ही है। 1 साल से हमारी लड़ाई चल रही थी, अब वह वापस आ गया है। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी, अपने गिफ्ट वापस ले लेना, तुम मेरे टाइप नहीं हो। हमारे बीच प्यार कैसे हो सकता है? और वह यह कहते हुए चली गई। मुझे कभी बात नहीं करने की धमकी भी दे गई। 1 घंटे बाद उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया और जमकर गालियों से मेरा स्वागत हुआ। इस वक्त मेरे ऊपर 24,000 से ज़्यादा का उधार है। किराएदार के लिए मेरे पिताजी बीमार हैं और पिताजी के लिए मैं दिल्ली में बीमार हूँ और दोस्त मेरे ऊपर हंसते हैं। 1 साल के पैसे का हिसाब आप खुद लगा लो। जब 2 महीने के इतने हैं तो मैं हूँ कि अब भी लगता है वह मुझसे प्यार करती है।